दोस्तों, सनातन धर्म के मूल ग्रंथों यानी उपनिषदों में उस ब्रह्म को असत भी कहा गया है। असत का अर्थ होता है अप्रकट ब्रह्म। उपनिषदों में बताया गया है कि वो ब्रह्म असत से सत होता है, यानी कि अप्रकट से प्रकट होता है, यानी कि वो निराकार से साकार रूप ग्रहण करता है। वो अपने आप को इस यूनिवर्स के रूप में प्रकट करता है, विस्तार देता है और प्रलय काल में अपने आप में समेट लेता है। उस पर ब्रह्म की कई परिभाषाएं देते हुए उपनिषद उसके आगे नेति नेति भी लगाते हैं, यानी कि सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि इससे और भी आगे, यानी कि उस पर ब्रह्म परमात्मा की परिभाषाएं अनंत है। आप उस पर ब्रह्म को एक जगह पर, एक स्थान पर, एक परिभाषा में सीमित नहीं कर सकते। वो असत से यानी कि निराकार से साकार रूप ग्रहण करता है। वो अप्रकट से प्रकट होता है। वो शून्य से शुरू होकर अपना विस्तार करता है। पर ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हुए हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि वो निर्गुण है, वो अनंत है, वो अजन्मा है, वो अनादि है। उसे लक्ष्य नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सुना नहीं जा सकता, उसे सूंघा नहीं जा सकता, उसे अनुभव भी नहीं किया जा सकता। वो इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। विश्व के हर एक अणु में मौजूद होने के कारण ही उसे विष्णु भी कहा जाता है, उसे ब्रह्म भी कहा जाता है, उसे शिव भी कहा जाता है, उसे पराशक्ति भी कहा जाता है। वो पर ब्रह्म परमात्मा तो एक है, लेकिन उसके रूप और नाम कई सारे हैं, यानी कि एको ब्रह्म बहुधा वदंती। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस पर ब्रह्म के असत यानी कि अप्रकट रूप के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि उपनिषदों में कहाँ कहाँ पर उसके अप्रकट रूप से प्रकट होने के रूप तक के सफर को बताया गया है। कैसे वो असत से सत होता है, कैसे वो अप्रकट से प्रकट होता है, कैसे वो शून्य से एक होता है। छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आता है जिसका अर्थ है कि आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसी का यह विस्तार है, पहले वह असत ही था। यहाँ पर तैत्तरीय उपनिषद में भी असत शब्द को अप्रकट ब्रह्म ही कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी असत के स्थान में अव्याकृत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि अप्रकट का ही पर्याय है, यानी कि जगत के कारण रूप से अलग अलग नामों द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन होता है। कौशितकी ब्राह्मणों उपनिषद में अजातशत्रु और बालाकी के संवाद का वर्णन है। यहाँ बालाकी ने एक बात कही है कि जो सूर्य में यह पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ, यहाँ से लेकर अंत में जो ये बाईं आंख में पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ। यहाँ पर लाइन से 16 पुरुषों की उपासना करने वाला अपने को बताया, परंतु उसकी प्रत्येक बात को अजातशत्रु ने काट दिया। तब वह चुप हो गया। फिर अजातशत्रु ने कहा, बालाके, तू ब्रह्म को नहीं जानता, अतः मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। तेरे बताए हुए 16 पुरुषों का जो कर्ता है, जिसके ये सब कर्म है, वही जानने योग्य है। आगे बृहदारण्यक में अजातशत्रु कहता है कि यह विज्ञान में पुरुष जीवात्मा जब सुषुप्ति अवस्था में स्थित था यानी सोता था, तब वह बुद्धि के सहित समस्त प्राणों को अर्थात मुख्य प्राण और समस्त इंद्रियों की वृत्ति को लेकर उस आकाश में यानी ब्रह्म में सो रहा था, जो हृदय के भीतर है। उस समय इसका नाम स्वपीति होता है। यहाँ पर जो आकाश शब्द है वो उस पर ब्रह्म का वाचक है। उस परमात्मा को हमारे उपनिषदों में, वेदों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, या कहें कि अलग अलग नामों से उसे समझने की कोशिश की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग है, वो सिर्फ एक ही है। यहाँ पर यह बात समझाई जाती है कि जीवात्मा निद्रा के समय समस्त प्राणों के सहित परमात्मा में विलीन सा हो जाता है। उसी प्रकार प्रलय काल में यह जड़ चेतनात्मक समस्त जगत पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में जागृत की भांति पुनः प्रकट हो जाता है। उपनिषदों में बताया गया है कि जिस तरह से जब हम नींद लेते हैं तब हमारी सारी इंद्रियां एक जगह पर सेंट्रलाइज हो जाती है, ठीक उसी तरह यह संपूर्ण जगत भी प्रलय काल में उसी परमात्मा के अंदर विलीन हो जाता है। और जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा से ही वापस विस्तार पाता है। आश्वरमध्य आचार्य का कहना है कि अजातशत्रु ने जो ये प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्म ते वृत्ताणि, तुझे ब्रह्म का स्वरूप बताऊंगा, उसकी सिद्धि पर ब्रह्म को ही जगत का कारण मानने से हो सकती है। जिस प्रकार इस प्रकरण में सोते हुए मनुष्य के समस्त प्राणों सहित जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया गया है, उसी तरह शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी की गति का वर्णन करते हुए मुंडक उपनिषद में एक बात आई है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का जब देहपात होता है तब 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ
अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में इस प्रकृति के अलग अलग तत्वों को अलग अलग देवताओं की संज्ञा दी गई है। जैसे अग्नि तत्व को अग्निदेव, जल तत्व को जलदेव, वायु तत्व को वायुदेव। इसी तरह जब हमारा देहपात होता है तब ये सारे देवता जो कि हमारे शरीर में स्थित हैं, जल, अग्नि, वायु, ये सब अपने अपने मूल स्वरूप में लौट जाते हैं। अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है, जल जल में, वायु वायु तत्व में, और ये जीवात्मा भी अपने उस असली स्वरूप यानी परम स्वरूप यानी परमात्मा में विलीन हो जाता है, एक हो जाता है। यही अद्वैत है। ब्रह्मसूत्र में आता है कि प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति उस परमात्मा में ही होती है। प्रश्न उपनिषद में भी काशकतन आचार्य का कहना है कि प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा में ही बताई गई है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को शक्ति, अजा, माया, प्रधान ऐसे कई नामों से अलग अलग उपनिषदों में वर्णन किया गया है। अद्वैत मत के अनुसार उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों वो पर ब्रह्म परमात्मा ही है, प्रकृति नहीं। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें श्वेत केतु के उपाख्यान में उसके पिता ने श्वेत केतु से पूछा है कि क्या तुमने अपने गुरु से उस तत्व के उपदेश के लिए भी जिज्ञासा की है जिसके जानने से बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, बिना मनन किया हुआ हो जाता है और बिना जाना हुआ हो जाता है। यह सुनकर श्वेत केतु ने अपने पिता से पूछा, भगवान यह उपदेश कैसा है? तब उसके पिता ने दृष्टांत देकर समझाया कि जिस तरह एक मिट्टी के ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी की बनी सब वस्तु जानी हुई हो जाती है कि यह सब मिट्टी है। इसके बाद आरुणि ने इस प्रकार सोने और लोहे का भी दृष्टांत दिया है। यहाँ पहले जो पिता ने प्रश्न किया है वह तो प्रतिज्ञा वाक्य है और मिट्टी आदि के उदाहरण से जो समझाया गया है वह दृष्टांत वाक्य है। श्वेताश्वतर उपनिषद में अजा, माया, शक्ति, प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन है वह कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, वो तो उस परमात्मा के अधीन रहने वाली उसी की शक्ति विशेष का वर्णन है। श्वेता उपनिषद में ये स्पष्ट कहा गया है कि उस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक ही सुनी जाती हैं तथा उस परमेश्वर का उससे भिन्न कोई कार्य, कारण, शरीर, इंद्रिय आदि नहीं है। हमारे उपनिषदों में उस पर ब्रह्म परमात्मा की परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि वह परमात्मा हाथ पैर से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक गमन करने वाला है। आंखों के बिना ही सब कुछ देखता है, बिना कानों के ही सब कुछ सुनता है, जानने में आने वाली सब वस्तुओं को जानता है लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी जन उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में परा और अपरा नाम से अपनी ही प्रकृतियों का वर्णन करके अपने को ही समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का प्रभव और प्रलय बताते हुए सबका महाकारण बताया है। इसलिए यहाँ पर सिद्ध किया जाता है कि इस जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक परमात्मा ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि सो काम यद बहुश्याम प्रजाये, यानी उसने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में प्रकट होऊं, तथा उसने एक क्षण संकल्प किया कि मैं बहुत होऊं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। ये छांदोग्य उपनिषद में भी आता है। इसी तरह अपने को ही विविध रूपों में प्रकट करने वाला संकल्प लेकर सृष्टिकर्ता परमात्मा के सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने का वर्णन श्रुतियों में आता है। छांदोग्य उपनिषद में यह भी आता है कि निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसी में स्थित रहता और अंत में उसी में सब कुछ लीन हो जाता है। इस प्रकार शांतचित्त होकर उपासना करें। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि एक समय कुछ महर्षि यह विचार करने के लिए इकट्ठा हुए कि जगत का कारण कौन है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसमें जी रहे हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, कौन हमें नियम पूर्वक सुख दुख में नियुक्त करता है। उन्होंने सोचा, कोई काल को, कोई स्वभाव को, कोई कर्म को, कोई होनहार को, कोई पांचों महाभूतों को, कोई उनके समुदाय को कारण मानते हैं। यानी उन्होंने ब्रह्म को अलग अलग माना। इनमें ठीक ठीक कारण कौन है ये निश्चय करना चाहिए। फिर उनके मन में ये विचार उठा कि इनमें से एक या इनका समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेतन के अधीन है, स्वतंत्र नहीं। और जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख का भोक्ता और पराधीन है। फिर उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से छिपी हुई उस परम देव परमेश्वर की स्वरूप भूता शक्ति का कारण रूप में दर्शन किया, जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त काल से लेकर आत्मा तक समस्त कारणों पर शासन करता है। यहाँ अलग अलग उपनिषदों में उस एक परमात्मा को ही सर्व कारण भूता
सबका कारण, सबका आदि बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि प्रकट होने से पहले यह जगत अव्यक्त रूप में था, उसी से यह प्रकट हुआ है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं अपने को ही इस जगत के रूप में प्रकट किया। यानी कि सृष्टि के आरंभ से पहले ये संपूर्ण जगत अव्यक्त रूप में परमेश्वर के अंदर था। यहाँ पर सांकेतिक तौर पर या सिंबॉलिक तौर पर बताया जाता है कि उस परमेश्वर ने संकल्प किया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तब ये संपूर्ण जगत, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुआ। उस परमात्मा का संकल्प किसी आम इंसान के संकल्प जैसा नहीं था। यहाँ पर एक सिंबॉलिक तरीके से समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि उसने संकल्प किया। आगे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा जाता है कि उस जगत की रचना करने के बाद वह परमात्मा स्वयं उसमें जीव के साथ साथ प्रवेश कर गया। उसमें प्रवेश लेकर वह स्वयं ही सत्य यानी मूर्त और त्यत यानी अमूर्त भी हो गया। बताने में आने वाले और न आने वाले, आश्रय देने वाले और न देने वाले, और चेतन और जड़, सत्य और मिथ्या, इन सब के रूप में वो सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया। जो कुछ भी ये दिखता और अनुभव में आता है वह सत्य ही है। इस प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं। ब्रह्मसूत्र में सूत्र आता है योनिश्च हि गीयते। योनि का अर्थ उपादान कारण होता है। उपनिषदों में अनेक स्थानों पर परम ब्रह्म परमात्मा को योनि कहा गया है। जैसे कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम मुंडक उपनिषद में, यानी तो सबके कर्ता, सबके शासक और ब्रह्मा जी की भी योनि यानी उपादान कारण परम पुरुष को देखता है। भूत योनि परिष्यंति धीराह, यानी उस समय प्राणियों की योनि यानी उपादान कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। इस तरह साफ शब्दों में परब्रह्म परमात्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि बताया गया है, इसलिए वही संपूर्ण जगत का उपादान कारण है। आगे के मंत्र में कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाले को बनाती और फिर उसी में निगल लेती है, उसी तरह अक्षर ब्रह्म से ही संपूर्ण जगत प्रकट होता है। इस तरह से हमारे उपनिषदों में उस पर ब्रह्म को, इस सृष्टि के आदि को समझने का प्रयास किया गया है। हमारा सनातन धर्म हर वस्तु को, हर चीज़ को समझने का प्रयास करता है। हमारे ऋषि मुनि आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द यूनिवर्स सोचते थे। यहाँ पर कुछ सिंबल्स के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से उस परमात्मा को समझने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन सब प्रयासों के बाद में हमारे ऋषि मुनि उस परिभाषा के आगे, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने समझा है उसके आगे नेति नेति लगाते हैं, यानी कि सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ ऐसा ही नहीं, जिसका अर्थ है कि उस परमात्मा को समझने की और भी संभावनाएं हैं। यहाँ पर संभावनाएं समाप्त नहीं होती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वेद, जय उपनिषद।